हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो सुबह सुबह मेरा जो रूटीन है वो सबसे पहले मैं थायराइड का गोली लेती हूँ। मैं फ्रेश अप वगैरह हो जाती हूँ। उसके बाद थायराइड का गोली हाफ़ लीटर ग्लास में मैं थोड़ा सा गुनगुना पानी पीती हूँ। मेरे को थायराइड है, जिसके कारण मुझे डेली मॉर्निंग में खाली पेट लेना पड़ता है थायराइड का दवा। उसके बाद मैं किचन में जाती हूँ, अपने हस्बैंड जी के लिए यहाँ पर ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, सभी के लिए ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं आज बना रही थी सेवई का उपमा, जो कि काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो मैं बोली चलो ठीक है, आज यही बना देते हैं। और इसमें काफ़ी ज़्यादा कम कैलोरी भी होता है, तो ये एक तरह से डाइट के लिए काफ़ी अच्छा है। तो आप भी बना सकते हैं। काफ़ी सिंपल सा रेसिपी है। आपको जो वेजीज़ मन है वो काटिए। मुझे आलू वगैरह भी मैं डालती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी को थोड़ा पसंद है और मुझे भी पसंद है। तो मैं आलू, प्याज, कैप्सिकम और साथ ही टमाटर और आपके पास जो भी सब्जियां हैं वो सब इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा स्वीट कॉर्न भी ऐड किया था और गार्लिक भी या इसमें ऐड किया था। और बहुत हल्का मैं तेल यूज़ करती हूँ, मतलब 1 चम्मच तेल बस, इससे ज़्यादा मैं ऑयल नहीं यूज़ करती हूँ। आप कोई भी ऑयल खाओ, बट हाँ, बहुत लिमिट में कम ऑयल खाओ। तो यहाँ पर मैं सभी वेजीज़ को डाल करके सबसे पहले इन सबको पका दूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पर अपना जो सेवई था उसको मैं यहाँ पर बॉईल कर ली थी और उसको यहाँ पर छान करके मैं रख दी थी। और साथ ही साथ सेवई थोड़ा कम था और हम लोग थोड़ा फैमिली ज़्यादा है, तो इसलिए मैं सोची कि थोड़ा कम है तो क्यों ना मैं इसमें थोड़ा सा पास्ता भी ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं सभी कुछ डाल करके मसाला और बहुत सारे सॉसेस वगैरह डाल करके रेडी कर दी थी यहाँ पर सेवई और पास्ता का उपमा। तो यहाँ पर मैं एक प्लेट अपनी बेटी के लिए, जिसमें कि मैं सॉस ऐड की थी, और एक प्लेट मेरे हस्बैंड के लिए, जिसमें कि सॉस बिल्कुल ऐड नहीं था। हल्का फुल्का सॉस जब मैं उसका ग्रेवी बना रही थी उसी समय ऐड की थी उसकी। मैं सुबह का हर एक काम करने के बाद, अपने हस्बैंड को ऑफिस भेजने के बाद, उनको नाश्ता वगैरह करा करके, अपनी बेटी को खिला पिला करके, सब कुछ करने के बाद, अपने मदर इन लॉ को भी नाश्ता वास्ता दे करके मैं यहाँ पर अपना एक्सरसाइज में लग जाती हूँ। तो आज मैं शूज़ पहन कर ही करूँगी, क्योंकि मैं आप लोगों को बताई थी मेरे जो पैरों में थोड़ा सा पेन हो रखा था, काफ्स मसल्स में। तो मैं अभी थोड़ा मतलब रिलैक्स फील हो रहा है, अभी काफ़ी ज़्यादा ठीक हो चुका है। इसलिए मैं बोली कि नहीं, मैं इसको बढ़ने नहीं दूँगी और मैं आज अपना शूज़ पहनूँगी। तो मैं शूज़ पहन कर यहाँ पे कर रही थी। आप मेरा पहले का फ़ोटो देख सकते हैं, जब मैं 80 केजी थी, और इससे भी ज़्यादा मैं मोटी जब मेरी बेटी पेट में थी। ये तो हो मतलब डिलीवरी के बाद का फ़ोटो है। डिलीवरी जब 9 मंथ में जब मैं आ गई थी, तो मेरा 86 केजी की मैं हो चुकी थी। और आफ्टर मतलब प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद का ये फ़ोटो है, जो कि मैं 80 केजी की थी। काफ़ी ज़्यादा चबी और काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो रखी थी मैं। हेल्दी ही नहीं, बहुत मोटी ही बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा। तो ये सब जो एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ ना, ये आपको 30 दिन में आपका 10 केजी तो बिल्कुल घटा देगा। बस आपको थोड़ा सा डाइट को मेंटेन करना होगा। आप चाहे तो सब कुछ खा सकते हैं, रोटी चावल जो भी मन है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको रोटी छोड़ना पड़ेगा, चावल छोड़ना पड़ेगा। आप सब चीज़ खा सकते हैं, बस एक मॉडरेट अमाउंट में खाना रहता है। अगर आपको राइस पसंद है तो आप तीनों टाइम राइस खा सकते हैं, बस उसको एक बाउल ही लेकर के खाइए। छोटा बाउल लेकर के तीनों टाइम आप खा सकते हैं। अगर आप एक टाइम राइस खाते हैं तो आप एक बॉयल राइस खाइए। और अगर आपको रोटी पसंद है तो एक रोटी खाइए, चाहे वो मल्टीग्रेन का हो या चाहे वो व्हीट का हो। बट हाँ, उसके साथ कोशिश करिएगा कि आप प्रोटीन भी लें और साथ ही फाइबर वगैरह भी लें। क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, तो जो मैंने शुरुआत में गलती किया था वो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग भी करें। मैं जब अपना जर्नी शुरू की थी वेट लॉस का, उस टाइम में मुझे उतना कुछ खास नॉलेज नहीं था। मुझे बस दिमाग में था कि मुझे कम करना है, बस यही दिमाग में था। क्योंकि मेरे कोई भी कपड़े मुझे नहीं आते थे, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बहुत मतलब अंदर से गिल्ट फील होता था कि अरे यार, मैं क्या ही कर ली हूँ अपने शरीर को, किस तरीके का मैं अपना शरीर बना ली हूँ कि मुझे कोई भी कपड़े वगैरह नहीं आ रहे हैं। तो मैंने तो ठान लिया था कि मुझे करना ही करना है। उसी तरीके से आपको भी मोटिवेट होना पड़ेगा, क्योंकि इस चीज़ के लिए मोटिवेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं मोटिवेट होकर के जब मेरी बेटी आई थिंक 1.5 से 2 महीना की हो गई थी, तो थोड़ा थोड़ा मैं एक्सरसाइज करने अपने डॉक्टर के जानकारी के बाद कि हाँ, मैं कर सकती हूँ कि नहीं। क्योंकि मेरा सी सेक्शन का डिलीवरी हुआ था, तो इसीलिए मैं अपने डॉक्टर से पहले कंसल्ट की थी।
1.5 महीने के बाद उसके बाद डॉक्टर ने मुझे अलाउ किया कि ओके आप कर सकते हैं, आप बिल्कुल फिट है, बिल्कुल फ़ाइन है, आपका जो स्टिचेस है वो बिल्कुल फ़ाइन है। तो आप हल्का फुल्का एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप वॉकिंग कर सकते हैं, हल्का फुल्का जॉगिंग भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं अपना शुरुआत कर दी थी और मैंने अपना मतलब हाफ़ मंथ में 5 केजी भी अपना मतलब ख़त्म कर लिया था, फ़ैट को एकदम बर्न कर दिया था मैंने। और जब 5 केजी मेरे बॉडी से फ़ैट ख़त्म हुआ तो काफ़ी लोगों को रिज़ल्ट दिखने लगा था कि अरे आप क्या कर रहे हो जो कि आपका वज़न कम होते जा रहा है। तो ये चीज़ सुनकर और भी अच्छा लगता था, ये सब चीज़ सुनकर और मोटिवेशन होता था। बट हाँ, मैंने जो गलती किया था वो आप लोग से शेयर कर देती हूँ कि मैं बिल्कुल फ़ाइबर और प्रोटीन का ध्यान नहीं रखती थी। मैं सिर्फ जो भी रहता था कार्ब्स वगैरह अपना खाकर पेट भर लेती थी एक नॉर्मल अमाउंट में, और बस वही, मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था कि हाँ प्रोटीन लेते हैं साथ ही फ़ाइबर भी लेते हैं। ये सब चीज़ मैं कभी मतलब जहाँ उस टाइम पर मैंने इतना मतलब रिसर्च भी नहीं किया था। तो ये गलती करने के कारण मेरा काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल हुआ। और क्योंकि मैं सही से ना आयरन लेती थी, ना ही मतलब प्रोटीन लेती थी, ना ही कोई फ़ाइबर अच्छे से लेती थी। बस हाँ, रोटी चावल खा लिया, साथ में दाल खा लिया, थोड़ा मोड़ा कोई फ्रूट्स में मतलब फ्रूट्स वगैरह भी नहीं खाती थी कि जिसमें आयरन रहे या फिर कुछ भी रहे। बस इसी तरीके से मैं अपना वेट लॉस जर्नी को कंटिन्यू करते रह गई थी, जिसके कारण मेरा काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल हुआ। क्योंकि आपका बॉडी से अगर फ़ैट बर्न हो रहा है तो आपको सही से न्यूट्रिशन भी चाहिए, और वो न्यूट्रिशन मैं बिल्कुल नहीं ले रही थी। एक तो मैं मतलब आफ्टर डिलीवरी मतलब 1.5-2 महीने से मैं अपना वर्कआउट शुरू कर दी थी, और उसके बाद मैं सही से पोषण नहीं ले रही थी, न्यूट्रिशन नहीं ले रही थी, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल हुआ। और लास्टली मुझे अपना हेयर को कट करवाना पड़ा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वो बहुत पतला हो गया था और काफ़ी ज़्यादा रफ़ हो गया था, जिसके कारण मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इस बाल को कटवा ही देते हैं। तो मैं नहीं चाहती हूँ बिल्कुल कि आप लोग ये गलती करें। आप अगर एक्सरसाइज़, योगा सब कुछ कर रहे हैं, अपने बॉडी में से फ़ैट बर्न करवा रहे हैं, स्वेट निकल रहा है आपका, आप बहुत ज़्यादा अपना एनर्जी लगा रहे हैं, तो उस तरीके का आपको न्यूट्रिशन, प्रोटीन सब कुछ चाहिए। तो एक मॉडरेशन अमाउंट में कि हाँ, एक कैलोरी के अंदर में, कि आपको 1500 कैलोरी के अंदर में ही खाना है। और साथ ही 30 मिनट का एक्सरसाइज़ आपको 3 महीने में आपका 26 केजी कम हो जाएगा, क्योंकि मेरा खुद का 26 केजी कम हुआ है। 26 केजी कम करना आसान बात नहीं होता है, वो भी 3 मंथ में मेरा हुआ है, जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा चीज़ था, बहुत बड़ा चीज़। और ये सब जितने भी एक्सरसाइजेज़ मैं कर रही हूँ और साथ ही योगा करती हूँ, वो सब काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। आपको 1 हफ़्ते में नज़र आ जाएगा, आपका 1 हफ़्ते में वेट लॉस हो जाएगा कम से कम 2 केजी तक। तो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव एक्सरसाइजेज़ है। अभी मैं जो भी करती हूँ बहुत स्ट्रेंथ वाला योगा भी करती हूँ, साथ ही एक्सरसाइज़ और कार्डियो भी करती हूँ, क्योंकि कार्डियो के बिना आपका वेट लॉस जर्नी, मतलब मैं नहीं मानती हूँ कि कार्डियो के बिना वेट लॉस हो सकता है। वेट लॉस जर्नी के लिए कार्डियो बहुत ज़्यादा मस्ट है, क्योंकि आप कार्डियो करेंगे तो आपका कैलोरी बर्न होगा। आप जो डेली खाते हैं उसमें से कम कार्डियो करिएगा तो आपका 250 से 300 कैलोरी बर्न होता है। तो कार्डियो बहुत मस्ट है। और यहाँ पर मैं कुछ आसन भी करती हूँ योगा का, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है। और ये योगा जो मैं कर रही हूँ इसको कहते हैं चक्रासन। और उसके बाद मैं रामदेव बाबा का भी योगा करती हूँ, जिसमें कि मैं इनहेल करके थ्रो आउट करती हूँ सांसों को। तो इस तरीके से मैं इनहेल करती हूँ सांस, फिर खींचती हूँ, फिर सांस छोड़ती हूँ। ये कम से कम मैं 2 मिनट करती हूँ। फिर उसके बाद कपालभाति, लोम विलोम, ये सब भी मैं करती हूँ। ये वो सब भी मैं 3 मिनट इस तरीके से करती हूँ। और मेरे थोड़े से पैरों में थोड़ा सा दर्द है, इसलिए मैं थोड़ा सा अपने पैरों को इधर से उधर हिला रही थी कि थोड़ा सा मेरा पैर जल्दी से ठीक हो जाए। ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा रिलीफ़ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हाँ, जिस दिन मतलब पहला दिन मेरा काफ़ी ज़्यादा पेन था, मैं सो रही थी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा रियलाइज़ हो रहा था कि हाँ, मेरे पैरों में काफ़ी ज़्यादा पेन है। शायद मुझे थोड़ा सा क्रैम्प जैसा, या फिर उसको कह सकते हैं नस इधर से उधर थोड़ा सा खिंच गया था। तो यहाँ पर मैं कपालभाति, लोम विलोम करती हूँ। इससे काफ़ी ज़्यादा मेरे माइंड को रिलैक्सेशन मिलता है, काफ़ी ज़्यादा। मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब पसंद करती हूँ योगा करना। और साथ ही मैं आजकल अपना फेस एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, ताकि
अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन मेरे फेस पे भी हो। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ कि फ़ेस को बैलून की तरह फुलाती हूँ, अपने होठों पर 2 फिंगर रखती हूँ, उसके बाद टैप टैप करके अपने फेस पर हल्का हल्का मारती हूँ। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा आपका मतलब फेस मतलब खिल कर आपका फेस नज़र आएगा। और यहाँ पर मैं जॉगिंग वगैरह भी करती हूँ, 10 मिनट्स जॉगिंग करती हूँ, उससे काफ़ी ज़्यादा कैलोरी बर्न होता है, आपका फुल बॉडी फैट लॉस में काफ़ी ज़्यादा। और मैं सच बताऊँ तो मुझे कंफर्टेबल कपड़ा चाहिए। मैं मतलब कभी कभी तो पहन लेती हूँ जिम सूट, बट मुझे जितना कंफर्टेबल कपड़ा में मतलब पसंद है ना योगा या फिर एक्सरसाइज करना, उतना मुझे जिम सूट में बिल्कुल नहीं पसंद है। तो यहाँ पर मेरा लास्ट में यहाँ पर मैं आसन कर रही थी, 2 आसन मैं करती हूँ जिसको कि मैं एक एक मिनट के लिए करती हूँ, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है आपका पूरे बॉडी के लिए। और उसके बाद मैं बिल्कुल नहा कर के फ़्रेश हो गई थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्वेट हो गया था, और मैं खाई थी आज सेवई वाला पोहा। तो मेरी वीडियो अगर आप लोग को पसंद आ रही होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग को और भी वीडियो देखने को मिले मेरी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।